नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक बार फिर देशवासियों के साथ मन की बात की। इसमें सोमवार को संसद में पेश होने वाले आम बजट का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि ये मेरी परीक्षा है। आकाशवाणी पर प्रसारित कार्यक्रम में पीएम ने बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को सकारात्मक रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आपकी परीक्षा 1 मार्च से हो रही है, मुझे भी कल परीक्षा देनी है। 125 करोड़ देशवासी मेरी परीक्षा लेने वाले हैं। हम सब सफल हों तो देश भी सफल होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली अगले वित्त वर्ष के लिए आम बजट पेश करेंगे। उनके सामने देश की हिलती विकास दर, राजस्व स्थिति और वित्तीय परिवर्तन की चुनौतियों के बीच आम जनता की अपेक्षाओं के कई बोझ हैं। ये है वो 5 सवाल जिनके जवाब आज हर भारतीय वित्त मंत्री के बजटीय भाषण में तलाशेगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी केंद्रीय विद्यालयों को अपने स्कूल की इमारतों पर रोजाना तिरंगा फहराने का आदेश दिया है। इससे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की ओर से अपने संस्थान परिसरों में प्रमुखता से राष्ट्रीय ध्वज फहराने का संकल्प किया गया था। जेएनयू के राजद्रोह के आरोपी 6 छात्रों में से एक ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को लिखे एक खुले पत्र में कहा है कि वो एक बच्चा नहीं है, बल्कि उनका राजनीतिक विरोधी है। संसद में स्मृति ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित शोधार्थी रोहित वेमुला के लिए बच्चा शब्द का उपयोग किया था। रोहित ने संस्थान के छात्रावास में अपने कक्ष में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। विश्वविद्यालय परिसर में कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने के चलते देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया की जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय आज सुनवाई बहाल कर सकता है। जस्टिस प्रभा रानी सोमवार को यानी आज इस मामले की सुनवाई बहाल करेंगी। उन्होंने बीती 24 फरवरी को इस मामले की सुनवाई 29 फरवरी तक के लिए टाल दी थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पीठ से कहा था कि वो फिर से पूछताछ के लिए कन्हैया की हिरासत की मांग करेगी। हैवानियत और दरिंदगी के मुरथल कांड में रविवार को आखिरकार पहला केस दर्ज हो गया। दिल्ली की नरेला में रहने वाली एक महिला ने गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। महिला के मुताबिक 22-23 फरवरी की रात 7 लोगों ने उसका गैंगरेप किया, जिसमें उसका देवर भी शामिल था। महिला की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद मुरथल कांड के एक चश्मदीद का बयान रिकॉर्ड करने हरियाणा पुलिस रविवार रात दिल्ली पहुंची। बयान लेने सोनीपत की डीआईजी राजश्री सिंह चश्मदीद के घर गयी। जेएनयू विवाद के सिलसिले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी सहित 9 लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। जनार्दन गौड़ नाम के एक वकील की शिकायत पर एक स्थानीय अदालत की ओर से दिए गए आदेश के आधार पर राहुल केजरीवाल, येचुरी, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और अजय माकन, राष्ट्रीय सचिव डी राजा, जदयू महासचिव केसी त्यागी, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और जेएनयू के शोधार्थी उमर खालिद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। केंद्र में राज्य मंत्री रामशंकर कछेरिया का माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए दिया गया एक बयान विवादों में आ गया है। कछेरिया ने रविवार को यहां एक वीएचपी वर्कर की श्रद्धांजलि के दौरान कहा, हमें खुद को ताकतवर बनाना होगा, जंग छेड़नी होगी, ऐसा नहीं किया तो कल दूसरा साथी भी खोना पड़ेगा। आपको बता दें कि कछेरिया जिस वीएचपी कार्यकर्ता की श्रद्धांजलि सभा में बोल रहे थे, दूसरी कम्युनिटी के लोगों पर उसकी हत्या का आरोप लगा है। इस साल होने वाली पवित्र तीर्थ अमरनाथ यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। ये रजिस्ट्रेशन बालटाल और चंदनवाड़ी दोनों मार्गों से अमरनाथ गुफा जाने के लिए तय 432 बैंकों की शाखाओं के माध्यम से होगा। दोनों ही मार्गों से 48 दिन की ये यात्रा 2 जुलाई से शुरू होगी और 18 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पीके त्रिपाठी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा कि भाजपा देश को तोड़ने का कुचक्र रच रही है। भारतीय संविधान में इनका भरोसा नहीं है। एक तरफ भाजपा दलितों और पिछड़ों की हितैषी बनने का ढोंग करती है और वहीं संविधान प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की साजिश रच रही है। इनकी ये साजिश हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ, और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर ईएमएस टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।